राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जो कार्य आपने मुझे सौंपा है उसे पूरा करने में आप मेरी सहायता कीजिए। संपूर्ण द्वारिका को एक साथ भक्ति का पाठ पढ़ाना है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बहुत बड़ा कार्य है, आप मेरी सहायता करेंगे तो वो कार्य चुटकियों में हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है हनुमान, जो तुम में है। श्री कृष्ण कहते हैं, आखिर वो समय आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। उधर शाम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप दाऊ से बचकर रहना, वो राधा के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकते। हनुमान जी कहते हैं, बंधु मैं किसी का विरोध तो कर ही नहीं रहा। शाम कहता है, दाऊ थोड़े मंदबुद्धि हैं, आप उनसे संभल कर रहना। हनुमान जी मन में कहते हैं, बंधु तुम अपने पिता के निंदक तो थे ही, अब अपने पिता के बड़े भाई के भी निंदक बन गए। हनुमान जी शाम से कहते हैं, अच्छा किया जो तुमने मुझे यह बता दिया। दाऊ आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, तुमने द्वारिका में इतनी बड़ी घोषणा करवा दी और हम सब से विचार विमर्श भी नहीं किया। हनुमान जी कहते हैं, मैंने बताया था ना, ये जो द्वारिका के राजकुमार है, मैंने इन्हें बताया था ना। दाऊ कहते हैं, तुमने इसे बताया था, ये घमंडी पापी मूर्ख शाम को बताया था। दाऊ कहते हैं, राधा के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई हो सकता है भला? हनुमान जी कहते हैं, हो सकता है, जिसका जन्म जन्मांतर उसके प्रभु को समर्पित हो, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उसके प्रभु का नाम हो, उसके लिए हो सकता है। दाऊ कहते हैं, राधा के गुण भी कोई इनसे भिन्न नहीं है। हनुमान जी आप अतिथि होने का लाभ उठा रहे हो। दाऊ और हनुमान जी में वहीं हस्त शक्ति के प्रयोग का युद्ध आरंभ हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं, इनके नाम में राम है और शरीर में लक्ष्मण भैया जैसी शक्ति, और उन्हीं की भांति ये अत्यधिक सुंदर है और उन्हीं की भांति इन्हें बार बार क्रोध भी आ जाता है। वास्तव में ये है कौन? उधर राधा दाऊ की प्रतीक्षा करती है। वो कहती हैं, दाऊ कहीं उनसे युद्ध तो नहीं करने लग गए। कृष्ण कहते हैं, दाऊ थोड़ा और बल लगाइए। शाम कहता है, शायद उस दिन दाऊ तैयार नहीं थे, इस वजह से उन्हें हनुमान जी के सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो पूरी तैयारी से आए हैं। हनुमान जी शायद उन्हें हरा भी पाएंगे या नहीं। हनुमान जी कहते हैं, दाऊ भैया हम क्या सारे दिन भर हस्त शक्ति का प्रयोग ही करते रहेंगे? उधर देवी राधा हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। दाऊ भैया क्या आपको देवी राधा की भक्ति पर विश्वास नहीं है? अगर है तो उन्हें ही सिद्ध करने दीजिए कि वो सबसे बड़ी भक्त हैं या नहीं। हनुमान जी कहते हैं, देवी राधा आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राधा कहती है, हनुमान जी आपका द्वारिका की सभा में स्वागत है, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। हनुमान जी कहते हैं, क्यों नहीं, मैं आपका आतिथ्य जरूर स्वीकार करूंगा, लेकिन आप अपनी घोषणा वापस ले लीजिए। राधा कहती हैं, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकती, आप मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। हनुमान जी कहते हैं, देवी राधा मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि प्रतियोगिता के पश्चात सारी द्वारिका जय श्री राम बोलेगी। राधा कहती है, मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि प्रतियोगिता के पश्चात सारी द्वारिका जय श्री कृष्ण बोलेगी। शाम कहते हैं, इस प्रतियोगिता का निर्णायक कौन बनेगा? दाऊ कहते हैं, मैं तो इस प्रतियोगिता का निर्णायक नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा झुकाव हमेशा राधा की तरफ ही होगा। शाम कहते हैं, मैं निर्णायक बन जाऊंगा, मेरा झुकाव किसी की ओर नहीं रहेगा। हनुमान जी कहते हैं, मुझे लगता है शाम तुम्हें जो पाठ पढ़ाना है मुझे अभी ही पढ़ा देना चाहिए। हनुमान जी की बात सुनकर निर्णायक के पद से पीछे हट जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, द्वारिका में तो मुझे ऐसा प्राणी मिलना मुश्किल है जिसका झुकाव श्री कृष्ण और राधा की तरफ ना हो। हनुमान जी कहते हैं, एक व्यक्ति है जो निर्णायक का पद संभाल सकता है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। सभी पूछते हैं, कौन है वह व्यक्ति? हनुमान जी कहते हैं, वही व्यक्ति जो मुझे मंदिर में मिला था। राधा पूछती हैं, उनका नाम क्या है? हनुमान जी कहते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। अभी वहाँ श्री कृष्ण आ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, यही वे व्यक्ति हैं जो मुझे मंदिर में मिले थे, यही निर्णायक का पद संभालेंगे। हनुमान जी कहते हैं, आप ही हो ना वो व्यक्ति जो मुझे मंदिर में मिले थे? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। शाम कहते हैं, आप इनका नाम भी जानते हैं, इनका नाम क्या है? दाऊ कहते हैं, आपको इनका नाम भी पता है कि ये कौन है? हनुमान जी कहते हैं, मुझे इनका नाम जानकर क्या करना है, इनको तो बस निर्णायक का पद स्वीकार करना है।
तभी राधा कहती है ये श्री कृष्ण है और हनुमान जी कृष्ण जी की आंखों में देखते हैं। उन्हें उनके भूतकाल के सारे कार्य दिखते हैं और वे कहते हैं कि ये भेदभाव नहीं कर सकते, यही निर्णायक की भूमिका निभाएंगे और श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि वो निर्णायक का पद संभालेंगे। दाऊ कहते हैं आपको विश्वास है ना कि ये निर्णायक के उचित दावेदार हैं। हनुमान जी कहते हैं इनसे अधिक उचित दावेदार कोई हो भी नहीं सकता। उधर दाऊ और राधा अतिथि कक्ष में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ से सेवक सभी वस्तुओं को ले जा रहे होते हैं। दाऊ कहते हैं ये वस्तुएं तो अतिथि कक्ष की है और वो शीघ्र ही अतिथि कक्ष में जाते हैं और वहाँ हनुमान जी को देखते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये सभी सांसारिक वस्तुएं मेरे किस कार्य की, मेरे लिए तो मेरे प्रभु का नाम ही काफ़ी है। राधा कहती है धन्य है हनुमान जी आपकी भक्ति, और वहाँ से चली जाती हैं। दाऊ भी वहाँ से जा रहे होते हैं। हनुमान जी दाऊ का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं दाऊ आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि आप अत्यधिक स्वादिष्ट लड्डू बनाते हैं। कहते हैं अगर इसे पता चल गया कि मुझे लड्डू बनाने आते हैं तो ये पूरी रात मुझे यहीं बिठवाकर लड्डू बनवाएगा। और दाऊ हनुमान जी से मना कर देते हैं कि उन्हें लड्डू नहीं बनाने आते। हनुमान जी कहते हैं तो आप पूरी द्वारिका में घोषणा करवा दीजिए कि आपको लड्डू नहीं बनाने आते, व्यर्थ में लोग आपकी झूठी बातें फैला रहे हैं। दाऊ कहते हैं पर मुझे ऐसी घोषणा करवाने की आवश्यकता ही क्या है? हनुमान जी कहते हैं अर्थात आपको लड्डू बनाने आते हैं और आप मुझसे मना कर रहे हैं। अब आप इस कक्ष से कहीं नहीं जाएंगे। और दाऊ के आगे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। दाऊ उसे पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं आपके लिए लड्डू बनाने की सामग्री लेकर आता हूँ। दाऊ दोबारा उस रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ आप इस रेखा को पार नहीं कर पाएंगे, ये लक्ष्मण रेखा की ही छाया है। राधा श्री कृष्ण से कहती है कृष्ण मैं प्रतियोगिता कैसे जीत पाऊंगी, मैं तो हनुमान जी के बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं निर्णायक की पद की भूमिका में हूँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे प्रेमी होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ।